क्या अतीक के करीबी ही उसे धोखा दे रहे थे? पता चल गया कि इस पूरे खेल का कौन है मास्टरमाइंड। क्या वजह है कि शाइस्ता खान अभी तक पुलिस से भाग रही है? क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही शाइस्ता खान को कहीं पर छुपा रखा है? क्योंकि जो इशारे अब गुड्डू मुस्लिम की तरफ हो रहे हैं उससे देखकर केवल यही लग रहा है कि इस खेल का मास्टरमाइंड वो खुद है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे भी एक बड़ा राज छुपा है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां करना चाहते थे जो उसके अपनों ने दिया था, और उसी में सबसे बड़ा दर्द देने वाला गुड्डू मुस्लिम था। कहा यह भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को ही अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड मानता था, लेकिन जो अतीक बताना चाहता था वह अतीक के साथ उसी मिट्टी में दफन हो गया। अब इसे देखकर केवल अतीक के ऊपर एक ही कहावत ठीक से बैठ रही है, वह है हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन अभी तक गुड्डू सामने क्यों नहीं आ रहा है? अगर हम अतीक की बात करें तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वह एक सरकारी गवाह बनने को भी तैयार हो गया था। यही डर उसके करीबी लोगों को हो रहा था, जिसमें गुड्डू भी शामिल है। लेकिन अब इससे डर यह है कि अतीक के साथ साथ कहीं शाइस्ता भी उसके विरोध में ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो गुड्डू का बचना एक बार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। एक एक करके सारे एनकाउंटर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो इशारा किसकी तरफ है ये आपसे बीच छुपा नहीं है। लेकिन इन सभी बातों से शाइस्ता भी बिल्कुल रूबरू है, क्योंकि वह खुद ही एक सिपाही की बेटी है, और ऐसे ही कोई 50,000 का इनामी गैंगस्टर नहीं बन सकता है। सरकार ने कुछ तो ऐसा देखा ही होगा जिस कारण इस महिला पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है, जो अपने पति और बेटे के जनाजे में नहीं आई। उसके बारे में आप इतना तो सोच ही सकते हो कि वह कितनी शातिर होगी। शाइस्ता ने अतीक से निकाह के बाद उसके हर जुर्म में भूमिका निभाई थी। दावे तो ये भी है कि अतीक शाइस्ता के दिमाग से ही चलता था, इसलिए यूपी पुलिस किसी भी कीमत पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है। इससे पहले शाइस्ता खान ने योगी सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी थी। चिट्ठी में शाइस्ता ने यह भी आशंका जताई थी कि मुकदमे में रिमांड के बहाने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो सकती है। अब अतीक और अशरफ के खत्म होने के बाद किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की पुलिस शाइस्ता खान को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन शाइस्ता और गुड्डू को ये बात कहां समझ में आने वाली है। ये दोनों किसी भी हालत में सरेंडर करने के मूड में तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब जो शाइस्ता को लेकर न्यूज आत लगी है उसने सबकी नींद उड़ा दी है। कहा यह जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक शाइस्ता भी रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कारोबारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में इनका बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए तो एसटीएफ की टीम आधी रात को ही हरियाणा के लिए निकल पड़ी थी। अगर हम शाइस्ता की बात करें तो अतीक के कई काले कारनामों में साथ होती थी, जिससे कई कारोबार केवल शाइस्ता ही चलाती थी, और इसके साथ एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी जो गुरुग्राम में थी वह भी शाइस्ता के नाम भी थी। इन कंपनियों की हम बात करें तो इनकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में थी, जो आज बर्बाद हो चुकी है। इतनी बड़ी कंपनियों की मालिक आज खुद अपना मुंह छुपाकर कहीं कोने में छुप कर बैठी है। लेकिन इन पर भी एक कहावत सूट हो रही है, जान है बची तो लाखों पाए। ये शाइस्ता भी अब कुछ ऐसा ही करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इनकी छुपन छुपाई का ये खेल ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वह जल्द ही इन्हें अपने शिकंजे में ले लेंगे। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।